हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपका वक्त बहुत ज़बरदस्त और अच्छा गुजर रहा होगा। आज आप लोगों के साथ हॉरोस्कोप की एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आप लोगों से मैंने सॉरी करनी थी, असल में एरिस की वीडियो बनाने के सिलसिले में मुझे थोड़ी सी देर हो गई। उसकी वजह ये थी कि मेरी ये बाई आँख जो है ना, इसमें इन्फेक्शन हो गई। तो आज आपने मेरी बाई आँख को गौर से नहीं देखना, आप सिर्फ मेरी बातें सुने, देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो आज जैसा कि आपको मैंने बताया अभी कि एरिस के बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ। एरिस के बारे में बात करने से पहले मैं कहूँगी कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि किसी में कौन सी खूबियाँ और कौन सी खामियाँ पाई जाती हैं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है और अपनी फाइंड आउट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि कौन सी खूबियाँ हैं एरिस में और कौन सी खामियाँ हैं। मैंने तो वैसे ही कुछ पढ़ा, उसको सम अप किया और आपके साथ अब शेयर करूँगी। तो जब हम इनके एलिमेंट की बात करते हैं तो इनका एलिमेंट जो है वो फायर है, यानी कि आग। तो बहुत ज़्यादा मुफीद है, ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरतों में से एक है ये एलिमेंट। जैसा आपको पता है, इसमें ज़िंदगी भी है और इसमें ख़तरा भी है। ये हॉरोस्कोप बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है। आगे जब हम चलते हैं इनके सूटेबल नंबर्स की तरफ, तो वो आते हैं 9 है, 18 है, 27 है, 36, 45, 54, 63। तो इसी तरह 9 ऐड करते जाएं तो इनके अगले नंबर्स जो है वो आते रहेंगे। तो अगर ये इन्होंने कसिनो शसीनो जाना है, लॉटरी लेनी है, मिलियनेयर बनने का ख्याल है, या वैसे किसी नंबर की इनको ज़रूरत है, कोई डेट वगैरह फिक्स करनी है किसी इंपॉर्टेंट डे की, तो ये इस तरह अपने नंबर्स निकाल सकते हैं। बल्कि इरिस के बारे में तो ये मैं कहूँगी कि इनको अपने लकी नंबर ड्रॉ करने का इतनी आसानी है, इनके तो है ही सीधा सीधा 9 का पहाड़ा। तो इनको याद रखने में बड़ी आसानी होगी। बस 9 + 9 + 9 + 9 करते जाएं तो इनके अगले नंबर्स आते जाएंगे। ये बात हो रही थी। फिर जब हम बात करते हैं इनके लकी डेज की, तो वो आते हैं ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और जो स्टार इनको नहीं जो प्लेनेट इनको सूट कर रहा है वो है मरकरी। बहुत ज़्यादा इनको सूट करता है। और इनको मुखालफत में जो चलता है वो है वीनस। वीनस को आमतौर पे मोहब्बत का प्लेनेट कहा जाता है। और जिन लोगों का सूट कर रहा होता है वो लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, बहुत अच्छे लविंग किस्म के लाइफ पार्टनर्स होते हैं। लेकिन जिन लोगों की मुखालफत में चल रहा होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो लविंग नहीं होते या उनमें मोहब्बत का जज्बा नहीं पाया जाता, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि वो लोग दिल से ज़्यादा दिमाग के सुनने वाले लोग होते हैं। और इसका मतलब ये भी होता है कि वो अपने फैसले जज्बात में आकर नहीं करते। ओके, हकीकत पसंद लोग होते हैं। ओके। फिर जब हम आगे चलते हैं कि इनके लिए इनको लाइफ पार्टनरशिप के लिहाज से जॉब पार्टनरशिप नहीं लाइफ पार्टनरशिप, फिर बिजनेस पार्टनरशिप, बहुत गहरी दोस्तियाँ, बहुत जिनके साथ अच्छी इनकी बनती है। वो कौन से स्टार्स हैं, तो वो हैं सेजिटेरियस आ जाता है, उसमें एरिस आ जाता है। एरिस के साथ बड़ी ज़बरदस्त बनती है। इसके अलावा एक्वेरियस के साथ इनकी बहुत बनती है और लियो के साथ भी बहुत बनती है। तो लाइफ पार्टनरशिप हो जाए या बिजनेस पार्टनरशिप है, या वैसे जो होती है ना कि दो कालिब एक जान, ऐसी दोस्तियाँ जो होती हैं ना, उसके लिए ये वाले स्टार साइंस बहुत सूटेबल होते हैं। और जिन लोगों के साथ इनकी नहीं बनती, जिन हॉरोस्कोप्स के साथ इनकी नहीं बनती, जिनके साथ इनके क्लैशेस हुए रहते हैं, जिनके साथ इनका तसादुम होता है, या पंजाबी में कहते हैं ना झड़का लगाया होता है जिनके साथ इन लोगों ने वो जो हॉरोस्कोप साइंस है वो फिर आते हैं। स्कॉर्पियो के साथ इनकी नहीं बनती, इनकी जेमिनीज के साथ नहीं बनती, पाइसिस और कैंसर के साथ जो है वो इतनी इनकी सूटेबल रिलेशनशिप नहीं होती। ये वैसे ही मैंने कह दिया कि वो झड़का लगाते हैं या झगड़ा करते हैं, लेकिन ये होता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर उनकी इतनी बनती नहीं है। अगर उनके पास चॉइस हो तो इनकी ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ बनती है बनस्बत इन स्टार साइंस के साथ। ओके। तो बाकी जो स्टार साइंस जिनका मैंने जिक्र नहीं किया उनके साथ बस ठीक है, गुजारा होता रहता है। लेकिन जिनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा बनती है, इसका मतलब है कि उनके साथ ये ज़्यादा खुश रहते हैं, इनको कम एफर्ट करनी पड़ती है और ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। और जिनके साथ इनकी नहीं बनती, इसका मतलब है कि उनके साथ जो है ओपिनियन डिफरेंसेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई ख़ास मज़ा नहीं होता। ओके।
پھر ہم بات کرتے ہیں ان کے پروفیشنز کے بارے میں. تو پروفیشنز ہر وہ شعبہ جس میں جرأت اور ہمت کی ضرورت ہو اس میں یہ لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں. اس میں پھر آرمی آ جاتی ہے، اس میں پولیس آ جاتی ہے، اس میں پھر میڈیسن آ جاتی ہے، اور خاص طور پہ سرجری کا شعبہ ہے وہ آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ خلابازی، اس میں جو بھی ایڈونچرس قسم کا ہے. پھر یہ پائلٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ شعبہ ان کو بہت سوٹ کرتا ہے. اسپورٹس کا شعبہ جس میں بہت زیادہ ہمت اور جرأت اور کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں یہ بہت آگے ہوتے ہیں. اگر تھوڑے کم پڑھے لکھے ہوں تو پھر اسی طرح دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اتنا نہیں پڑھ سکا کوئی شخص تو وہ پائلٹ تو نہیں بن سکے گا، لیکن یہ ہوگا کہ اس میں ڈرائیو کرنے کے سکلز بڑے زبردست ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ خلاباز تو نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ کوہ پیمائی میں بڑا زبردست ہو. اوکے، یعنی کہ اس میں جرأت، ہمت، طاقت، حوصلے کی ضرورت جن جن شعبہ جات میں ہوتی ہے اس میں یہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو ہیلتھ ایشوز کون کون سے آ سکتے ہیں. تو ہیلتھ ایشوز میں ان کا برین ایریا جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے. یہ جسمانی طور پہ میں کہہ رہی ہوں، نفسیاتی طور پہ نہیں کہہ رہی. جسمانی طور پہ ان کو برین کا جو ایریا ہے وہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جیسے برین ٹیومر وغیرہ اس طرح کی پرابلمز ان کو آ سکتی ہیں. پھر اس کے علاوہ میگرین جو ہے، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، درد شقیقہ، آئی تھنک سو، درد شقیقہ. یعنی اس میں آدھے سر کا درد بھی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں آدھے سر کا ہی درد ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر کے کسی ایک حصے میں زیادہ درد ہو رہا ہو، یا وہ جو اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ روشنی میں نہیں جا سکتے. تو اس طرح کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ کیا پرابلم ان کو ہوتی ہے وہ یہ ہے ہائی بلڈ پریشر، سر درد، اس طرح کی ان کو آتی ہے. زیادہ تر جو لوگ اس اسٹار کے ہوتے ہیں ان کو یہ آپ کو یہ ڈسپرین، پیراسیٹامول اس طرح کی میڈیسن کھاتے آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ ان کا بہت سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، سینسٹیو پارٹ آف باڈی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو نفسیاتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑی جلدی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بڑی جلدی ڈاؤٹس کا شکار ہوتے ہیں. ان کو کنفیوز کرنا آسان ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے. دوسرے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا یہ اثر لیتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی قوت فیصلہ جو ہے وہ تھوڑی سی ویک رہتی ہے. اوکے، اب ہم چلتے ہیں آگے انٹرسٹنگ پارٹ کی طرف. پہلے میں نیگیٹو کوالٹیز بتاؤں گی اور اس کے بعد بات ہوگی پازیٹیو کوالٹیز کے بارے میں. جب ہم ان کی نیگیٹو کوالٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی آتی ہے کہ یہ لوگ ذرا ایروگینٹ قسم کے ہوتے ہیں. یہ ایروگینٹ جب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ان کو دوسروں کی پرواہ ذرا کم ہوتی ہے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ بالکل درست ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بس ویسے ہی مخالفت کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی رائے کی یہ پرواہ نہیں کرتے. جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے دوسرے لوگ بھی ان کی پرواہ کرنا چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. اوکے، پھر اگلی بات یہ آتی ہے کہ ان لوگوں میں ضد کا عنصر کافی زیادہ پایا جاتا ہے. ان کی طبیعت میں ضدی پن ہوتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، دوسرے چپ کر کے ان کی بات سنیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کی بات ہمیشہ درست بھی ہوتی ہے. اگر دوسرے لوگ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے دلائل و شواہد کے ساتھ بھی بات کر رہے ہوں، تو اگر یا تو وہ دلیلیں اور شواہد جو ہیں وہ اتنی زبردست ہونی چاہیے کہ کوئی وہ ان کے پاس ڈاؤٹ کا راستہ نہ بچے، تب یہ جا کر مانتے ہیں، ورنہ عام طور پہ ان کو کنوینس کرنا بہت مشکل ہے. لوگ یوزلی جو ہے وہ ان کے ساتھ بحث کرنے سے بھی کتراتے ہیں کیونکہ انہوں نے بات تو مانی نہیں ہوتی. اوکے، اب آگے چلتے ہیں. ان میں اور کون سی نیگیٹو کوالٹی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے جلد بازی. ان کا انتظار کرنا ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر بات میں انہوں نے جلدی مچائی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں ادھر میں نے بات کی ہے، ادھر میری بات مانی جائے. کسی بھی قسم کا انتظار کرنا ان کے لیے دو بھر ہو جاتا ہے. یہ خود بھی بڑے بے چین ہوتے ہیں انتظار کرنے کے دوران، اور گھر والوں کو یا دوسرے جو لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں ان کو بھی بہت بے چین رکھتے ہیں. انتظار کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور
मज़े की बात ये है कि ये खुद भी इतने कोई डिसिप्लिन के पाबंद नहीं होते। या तो हो ना कि खुद इंसान बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का पाबंद है, तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखता है कि फ़ौरन ये वाले काम हो जाएँ या जो हमने प्लानिंग की थी उसके मुताबिक हो। नहीं, इंतज़ार करना इनके लिए मुश्किल होता है, जो कि बड़ी वो अनफ़ेयर किस्म की बात है। तो ये खुद भी बेचैन रहते हैं, दूसरों को भी बेचैन करने की कोशिश करते हैं। अपनी बेचैनी जो है दूसरों के साथ बड़ा डट के ये शेयर करते हैं। ये नहीं होता कि अकेले बैठकर बेचैन होते रहें, नहीं, दूसरों को भी करते हैं। तो ये नेगेटिव क्वालिटी इनमें आ जाती है। फिर ये है कि इनमें एक और नेगेटिव क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाती है, वो ये है कि लड़ाई झगड़ा जो है वो कर लेते हैं, या बहस तकरार, बहस व मुबाहिसा, एक जिसे कहते हैं कि लोग इनसे घबराते हैं क्योंकि ये इतनी बहस करते हैं, इतनी तकरार करते हैं। फिर आज आज मेरे माइंड में पंजाबी के बड़े वर्ड्स आए हुए हैं कि ये झड़के लगाते हैं ये दूसरों के साथ, और लोग इनके साथ बातचीत करने से बाज़ औक़ात अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि इनको कोई बहाना मिले और ये बहस शुरू कर दें, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, जबकि दूसरा बंदा बेचारा हैरान होता है कि मेरा मकसद तो ये बिल्कुल भी नहीं था, ये बहस शुरू क्यों हो गई, ये कैसे शुरू हुई। तो लेकिन ये एरिस का नेगेटिव पॉइंट है कि ये बहस व मुबाहिसा बहुत करते हैं, फिर ज़िद्दी भी बहुत होते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, दूसरों की दलीलें जो हैं वो आधी कान आधे कान से आधी बात सुनते हैं, आधी बात नहीं सुनते, अपने फैसले जो हैं वो दूसरों पे मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को इनसे काफ़ी गिले शिकवे रहते हैं। तो आई एम सॉरी, मैंने आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ बताई, अब मैं आपको खुश करती हूँ, आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ बताती हूँ, और वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि आप अपनी सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ को भूल जाएंगे। जब हम पॉजिटिव क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली आती है एडवेंचरस, खतरात से लड़ना। ओए होए होए, खतरों से आप लोगों को कोई डर ही नहीं लगता। ये लोग इतने ज़बरदस्त होते हैं, जिस बात की दूसरे लोगों में हिम्मत नहीं होती ये कहते हैं हम करेंगे। ये अपनी और दूसरों की जो होती है ना लिमिट्स, उसको चेक करते रहते हैं। तो ये इनमें बड़ी खूबी होती है, जिसकी वजह से ये रिस्क लेते हैं, कामयाबियाँ हासिल करते हैं। दूसरे लोग सोचते हैं कि ये काम करें ना करें, सोच रहे होते हैं कि इस काम में ये नुकसान हो जाएगा, फ़ायदा तो हो सकता है लेकिन ये वाला नुकसान भी होता है, लेकिन ये लोग देखते हैं और करना शुरू हो जाते हैं, और इसलिए कामयाबियाँ बहुत जल्दी इन लोगों के कदम चूमती हैं। फिर ये है कि इनमें इनमें जुर्रतमंदी बहुत ज़्यादा होती है, इनमें ज़रूरत होती है, ये डरते किसी से भी नहीं है। जैसा कि बताया था कि इनके प्रोफेशंस भी आर्मी, पुलिस, सर्जरी, इस तरह के काम ये बड़े ज़बरदस्त करते हैं। तो इन इन इनमें खौफ तो इनको होता ही नहीं है ना किसी चीज़ से। आपको एरीज़ जो ख़वातीन भी नज़र आएंगी वो ये डरने वाली ख़वातीन नहीं होंगी। ना उनको अंधेरों से डर लगता है, ना उनको छिपकली से डर लगता है, ना उनको स्पिन से डर लगता है, ना उनको चूहों से डर लगता है, वो कॉकरोच से भी नहीं डरती। वो ये वाली बातें तो है ही नहीं। ये वो ख़वातीन होती हैं जो सबसे आगे आगे होती हैं कि हमें बताओ इधर हुआ क्या है, हमें पता चले। इतनी बेखौफ लोग होते हैं, खौफ तो इन लोगों को छू कर गुजरा ही नहीं है। इतनी इन लोगों में जुर्रत, हिम्मत और क़ुव्वत फ़ैसला भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। फिर हम बात करते हैं इनमें और कौन सी खूबी पाई जाती है। बड़े ज़िंदगी से भरपूर ये लोग होते हैं, इनको हमेशा बड़ा मज़ा आता है, हर नेगेटिव चीज़ में भी ये मुस्बत पहलू निकाल लेते हैं, और चाहे जितना भी कोई डाउन हुआ हो ना, ये उसको खुश कर लेते हैं। इनको पता है कि माहौल में ज़िंदगी कैसे बिठाई जाती है, माहौल में ज़िंदगी ज़िंदगी में खूबसूरत माहौल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये जहाँ पर होते हैं अपनी खूबसूरत तबीयत, अपनी हंसने हंसाने वाली तबीयत की वजह से ज़िंदगी के रंग भर देते हैं। फिर बात करते हैं कि ये बड़े पैशनेट होते हैं। पैशनेट होने का मतलब ये होता है कि इनमें बड़ा होता है कि हमने कुछ हासिल करना है, कुछ करके दिखाना है, चाहे वो बच्चों के लिहाज से
ऐसी माएँ या बाप जो होते हैं वो बच्चों के करियर पर भी बड़ी तवज्जो देते हैं और उनके बड़े ख्वाब होते हैं अपने बच्चों के बारे में, और बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि आपने ऐसे अपने टारगेट को अचीव करना है। फिर यह है कि अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी उनके ख़यालात होते हैं और अपना पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी अच्छी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए। इसी तरह जॉब के लिहाज से भी इनका जो भी शोबा हो, ये उसमें बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, अपनी काम को ईमानदारी से करते हैं और पूरी हिम्मत के साथ करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज बात की एरीज के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी मैं टॉरस के बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। मेरी आंख भी तब तक ठीक हो चुकी होगी। उम्मीद करती हूँ आज आपने मेरी बाईं आंख को ज़्यादा गौर से नहीं देखा होगा। दोस्तों, आपने मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।